नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम तिवारी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी मैथ्स स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, जैसे कि हम आप लोगों से कहे थे कि आपको टॉपिक वाइज हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, तो मैं तो अपनी मेहनत के साथ अपनी बात को लेकर चल रहा हूँ, वीडियो बना कर दूंगा। लेकिन आप लोगों पर डिपेंड है कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप टाइम देते हैं। जितना आप टाइम देंगे वो आपको आने वाले आगामी एग्जाम में आपको बड़ा काम देगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर सिस्टम। थोड़ा सा गणित के बारे में बात कर लेते हैं। गणित, इसके जो पिता हैं, गणित के पिता जो हैं आर्यभट्ट प्रथम। अगर क्वेश्चन ये आता है ना, गणित के पिता कौन है? आर्यभट्ट प्रथम है। गणित को 3 पार्टों में क्या किया गया? डिवाइड किया गया है। इसको गणित को 3 पार्टों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो आपका ये अंक गणित आता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक, अंक गणित। दूसरा आपका बीज गणित आता है, बीज गणित, जिसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं। तीसरा आपका आता है रेखा गणित, जिसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। अब इनके पिता की बात कर लें, अगर अलग अलग तीनों को जब अलग अलग किया गया तो तीनों के अलग अलग पिता बनाएंगे, तो अंक गणित के पिता जो है ब्रह्मगुप्त हैं। इनके जो पिता हैं वो है कौन? ब्रह्मगुप्त। इनके क्या हैं? अब्दुल रख्वारिज़्म। हिंदी आप सही कर लेना। और रेखा गणित के जो पिता हैं वो कौन है? यूक्लिड। तो सबसे पहले इनके पिता तो हमको तीनों पे कंफर्म में हो गए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अंक गणित को पढ़ेंगे, फिर बीज गणित को पढ़ेंगे, फिर रेखा गणित को पढ़ेंगे। सीरियल से पढ़ेंगे। और क्या होगा, आपको एक टॉपिक बाय टॉपिक आपको चलना है, जल्दबाजी नहीं करना है। ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अंक गणित चलते हैं लेकर के कि अंक गणित में क्या है। सब अंकों का अंक गणित में खेल है। पूरा नंबर सिस्टम जो है अंक गणित का पहला चैप्टर है। पूरा क्या करेंगे हम? नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम नंबर सिस्टम का प्रारंभ करते हैं। नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को हम इंग्लिश में कहते हैं संख्या पद्धति। अब बात कर लें अगर हम, तो सबसे पहले तो नंबर जाने। सिस्टम को जानने के लिए क्या होता है? किसी भी सिस्टम को जानने के पहले कुछ उसके जो तत्व होते हैं या जो मेन बातें होती हैं उसको जानना बेहद ज़रूरी है। मान लो हम सिस्टम बताना शुरू कर दें, नंबर ना जाने ना, तो नंबर में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। और जो हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा नंबर पे भी पूछा जाता है। तो इसमें 2 टाइप के होते हैं क्वेश्चन, एक तो नंबर और अंक। सबसे पहले आप डिजिट की बात करते हैं, डिजिट, और दूसरा आपका नंबर। इसको हम हिंदी में कहते हैं अंक और इसको क्या कहते हैं? संख्या। अब हम बात कर लें टोटल जो नंबर हैं, जहाँ से हम गणित की स्टार्टिंग करते हैं, तो 10 नंबर हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके टोटल 10 क्या हैं? अंक हैं। और अगर हम 9 तक की संख्याओं की बात करें, नंबर की बात करें, तो 10 संख्याएं भी हमारी यही हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि अगर बेसिक देखा जाए तो पूरा सिस्टम हम इसी से बनाएंगे कि जो जितने हमारे अंक हैं 1 से 10 तक, टोटल 9 तक 10 अंक होते हैं। टोटल हमारे कितने? 10 अंक हैं। 10 अंक हैं और 10 ही क्या हैं? संख्या हैं, नंबर हैं। बात समझ में आ रही? अब जब भी हमको कुछ बनाना है, कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा छोटा छोटा लिखना है, तो क्या करेंगे? इन्हीं का हम यूज़ करके अपना आगे जो भी बनाना है हम आराम से कहानी बना सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे नंबर और डिजिट में क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो जैसे अगर पूछ दे कि जैसे 99 है, 99 की हम बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ने पूछा कि 99 में कितने डिजिट हैं और कितने नंबर हैं, यानी कि कितने
अंक है 99 में, जैसे ये क्वेश्चन है 99 में कितने अंक हैं, कितने अंक हैं और कितनी संख्या यानी कि नंबर है, संख्या है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सिंपल है। बस 99 जो है ना, अगर बीच में कॉमा लगा होता तब क्या हो जाती, दो संख्याएं हो जाती। वैसे संख्या हमारी एक ही है, 99 जो है ये मेरी संख्या की अगर बात करूं तो एक है, लेकिन अंक कितने हैं, दो हैं। तो अब सबसे पहले पूछा क्या अंक, तो अब इसका आंसर हो जाएगा 99 में कितने अंक हो जाएंगे, दो अंक होंगे। 99 में दो अंक होंगे और 99 में जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, एक संख्या होगी। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो जो लिखे हैं जल्दी जल्दी नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बात करते हैं इसी पे क्वेश्चन पे कि और क्वेश्चन कैसे आता है। बहुत सरल तरीके से आप लोगों को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप लोग लगे रहिए, ठीक है। रेगुलर हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे अब हम बात कर लें कि एक से, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नोट करिए, 1 से 39 तक यानी 39 तक, 1 से 39 तक कितनी संख्याएं और कितने अंक होंगे, कितनी संख्याएं और कितने अंक होंगे। ये आपका क्वेश्चन है कि 1 से 39 तक कितनी संख्याएं और कितने अंक होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंकों की। तो अगर अंकों की बात करते हैं तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। भाई सीधे सीधे पता है कि एक ही अंक है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, 1 से हम गुणा करा देंगे। अब 9 तो क्या आ गए आपके, ये अंक आ गए। संख्याएं भी 1 से 9 तक 9 ही होंगी। तो अगर 1 से 9 तक की बात करता है, 0 से 9 तक की बात करता है, तो क्या होगा, उसमें जो है 1 से 9 तक 9 संख्याएं होंगी और 9 ही अंक होंगे। लेकिन अब बात करता है 39, तो 10, यहाँ से 10 से हम शुरू करेंगे, 10 से 39 तक, है ना। तो 10 से 39 यानी कि 9 तो निकल गया ना, तो 39 से क्या करेंगे, 9 को माइनस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे है 39 से 9 को माइनस करेंगे, बचेगा आपका कितना, 30। यानी 30 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें क्या होगा, 2 डिजिट होती हैं, यानी 2 अंक होते हैं। और 9 ये हमने जो माइनस किया वो हमने ये माइनस किया कि 1 से 9 तक 9 अंक हैं, ठीक है, 9 अंक भी हैं और 9 संख्याएं भी हैं। तो अब यहाँ बचता कितना, 30 है। तो यहाँ जो है 1 से 30 तक जो बचेगा ये आपका क्या, 10 से 30 तक जो है 30 संख्याएं होंगी, लेकिन डिजिट कितनी होंगी, 2 होंगी। तो क्या करेंगे, 30 को 2 से गुणा करा देंगे, तो 30 दूना 60 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे 1 से 9 तक 9 अंक होते हैं, 9 ही संख्याएं होती हैं। 10 से 30 तक संख्याएं तो 30 हैं, 10 से 30 तक संख्याएं तो 30 हैं, लेकिन अगर अंक की हम बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो इसलिए हमने 2 से इसको क्या किया, ये आपके संख्या हो जाएगी और ये आपकी डिजिट हो जाएगी, यानी अंक हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 69। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि 1 से 39 तक कितनी संख्या और कितनी, तो जो 69 ये आया है ये आपका क्या हो जाएगा, अंक होगा, अंक हो जाएगा, जिसको हम डिजिट कहते हैं। और संख्या तो 39 से होगी, ठीक है। वो तो आप समझ में आ ही रहा होगा कि संख्या तो 39 ही रहेंगी, लेकिन जो है हमारा अंक जो डिजिट है वो कितनी हो जाएगी, 69 हो जाएगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसी पे एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, नोट करिए। इसमें से एक क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेगा, किसी भी पेपर में आप देंगे, एसएससी में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये डिजिट पे, कि इसमें कितने अंक होंगे, यानी कितनी अंक, सिर्फ अंक पे पूछता है, संख्याएं बहुत कम पूछता है। तो जैसे हम बात कर लें कि 1 से 63 तक, जैसे हम बात कर लें कि 1 से 63 तक कितने अंक होंगे। अंक बोलेगा तो आप तुरंत समझ जाना है कि डिजिट की बात
कर रहा है। ये इतना दिमाग में रखना है आपको, कितने होंगे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, आप तुरंत 1 से 9 तक की बात तुरंत आपको याद है कि 9 होंगी, 9 संख्याएं भी होंगी और 9 डिजिट भी होंगी। क्या करेंगे, जो 9 है वो 63 से माइनस कर लेंगे। तो 63 से जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना, एक यहाँ कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचा 5 यानी 54 हो जाएगा। तो क्या बचा कितना, 54। तो अब यहाँ 10 से 54, अच्छा हम 10 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से फिर 2 संख्याएं, 2 नंबर स्टार्ट हो, मतलब 2 डिजिट स्टार्ट होती है, 2 अंकों की बात करने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो एक एक नंबर चला है, एक एक अंक चला है, लेकिन यहाँ से क्या होता है 2 डिजिट शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 1 से कराते हैं और इसको 2 से गुणा करा देते हैं। तो इसकी जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 108 हो गया। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 9 8 17, एक हासिल 117, यानी कि 1 से 63 तक कितने अंक होंगे, 117 अंक होंगे, 17 डिजिट होंगे। बात पूरी समझ में आ रही होगी। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा वो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए कि हाँ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसका क्या करूँगा, फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये कुछ कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको देखना है कि 1 से 9 तक जो है 9 संख्याएं होती हैं और 9 अंक होते हैं। जब बात 10 से स्टार्ट करते हैं, आप समझिए, जैसे सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप ये बात समझिए, जैसे 1 से 9 तक हम चले, आपको एक ही एक अंक मिला। जैसे ही यहाँ से 10 से स्टार्ट किए ना, तो संख्या तो एक ही है, नंबर एक ही है आपका, लेकिन डिजिट कितनी है, 2 हैं। बात समझ में आ रही है, संख्या तो एक है और डिजिट 2 हैं। जैसे एक छोटा सा नंबर हम लेते हैं, जैसे 567 है, ऐसे ले लो। अब अगर पूछ दिया जाए, इसमें किसी से भी पूछो कि बताओ ये कितनी इसमें संख्याएं हैं और कितने अंक हैं, तो संख्या की अगर हम बात करेंगे तो संख्या आपकी जो है वो एक ही होगी। संख्या कितनी होगी, एक होगी। लेकिन अगर अंक की बात करें, डिजिट की बात करें, तो कितनी हो जाएंगे, 1 2 3, यानी कि जो अंक की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, जैसे 5, 6, 7, अगर इस चीज़ को मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए कितनी संख्याएं हैं और कितने अंक हैं, तो कुछ नहीं, आपको गिन लेना है 1 2 3, यानी कि संख्या जो है ना आपकी 3 संख्या हो जाएंगी, ठीक है, 3 संख्या हो जाएंगी और 3 क्या होंगे, अंक हो जाएंगे। जब तक कॉमा नहीं लगेगा, जिस तरीके से जैसे ये एक साथ में लिखा है और इसमें देखिए बीच बीच में कॉमा लगा है, तो ये अलग अलग संख्या हो जाती है। लेकिन ये क्या है, ये एक पूरी संख्या है, लेकिन संख्या तो एक पूरी 567 है, 567, लेकिन जो डिजिट है, अंक है ना, तो अंक तो 3 मिले हैं, जैसे 5 6 7 ना, 3 अंक मिले हैं। बात समझ में आ रही। देखिए मैं एक और ले रहा हूँ, इसी बेस्ट एक थोड़ा सा नंबर और ले रहे हैं, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो जैसे हमने ले लिया, आपको कोई भी इतना बड़ा सा नंबर ले लिया, 13,659, ठीक है, आप जितना चाहें उतना बड़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसकी हम बात कर लें तो संख्या अगर पूछेंगे तो आपकी एक संख्या है 13,659, 13,659 आपकी एक संख्या है। संख्या अगर बात कर दिए हम तो कितनी हो जाएगी, संख्या तो कितनी, एक ही हो जाएगी। लेकिन अगर डिजिट की बात कर रहा है ना, अंक पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो अगर अंक इसमें पूछेगा तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही तो आप बताइएगा हमको कमेंट करके, तो मैं फिर से बता दूंगा। जैसे 1 2 3 4 5, तो अंक कितने हो गए, 5 हो गए, और संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक, अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जैसे 1, 3, 6, 5, 9, मैंने क्या किया, उसी को चेंज किया है, इसीलिए मैंने दूसरा नंबर नहीं लिया, एकदम कंफर्म होना चाहिए। तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, यानी अब इसमें संख्या जो मेरी है कितनी हो रही है, संख्या जो है मेरी कितनी हो रही, 5 हो रही है। ठीक है, अब अंक भी 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, अंक भी हमारे कितने होंगे, 5 ही होंगे। बात समझ में आ रही। अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा होगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं फिर से बता दूंगा। तो लेकिन अगर कॉमा नहीं लगा है,
अगर किसी भी नंबर में कॉमा नहीं लगा है, कितना भी नंबर आपको बड़ा दे दिया जाए, जैसे आपका नंबर इतना बड़ा दे दिया जाए 659321, जैसे इतना दे दिया जाए, समझ रहे हैं ना, तब भी क्या करना है आपको, अगर संख्या पूछेगा इसमें तो संख्या आपकी 1 रहेगी, नंबर आपका कितना होगा 1 होगा। लेकिन अगर डिजिट की बात करें, अंक, तो आपको गिनना ही पड़ेगा कि कितने डिजिट हैं। आप आराम से गिन के बता सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट होंगी। समझ में आ रही बात। इस जीरो, कुछ लोग कहेंगे जीरो होता है तो जीरो में क्या, जीरो अगर आगे लगा है, जैसे मैं बात करता हूं जैसे 48 की 48.28, इसमें कैसे आप जानोगे कितने नंबर हैं कितने जीरो है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो मैं इसी 2 मिनट चर्चा करता हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा, पूरा नंबर जो है ये आपके समझ में आ गए होंगे। अब इसमें पूरा नंबर, जो दिमाग ज़्यादा लगाए तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि 65, अब दिमाग ये नहीं लगाना है कि इसको सबको अलग अलग करके फिर संख्या बताएं, क्योंकि संख्या आपकी पूरी एक है। बात समझ में आ रही। 65,000 कितना है, 6,59,321 है। समझ में आया, पूरी संख्या जो है वो 1 हो रही है, लेकिन अंक जो है इसमें 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर मैं पॉइंट पे बात करता हूं, आना चाहिए कि हाँ इसमें कैसे गिनेंगे। देखिए अगर ऐसे लिखा है 48.28, अगर ऐसे लिखा तो आप क्या बताओगे, हमने पूछा बताओ इसमें कितनी संख्या हैं और कितने अंक हैं, तो क्या बताओगे, कितने अंक हैं बताओ, अंक जो हैं कितने हैं और संख्या कितनी, बात बताइए। तो क्या होगी, संख्या भी 1 है, समझ रहे हैं ना, अंक 2 हो जाएंगे और संख्या कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि हम पॉइंट के इधर का गिनते हैं, इधर का नहीं गिनते हैं, ये बात ध्यान में रखना। अब कुछ लोग जो हैं जीरो पे विचार विमर्श बहुत ज़्यादा करेंगे, जैसे 15,550 है, ठीक है, जैसे ये है 1550 है ना, तो इसमें क्या करेंगे, अरे कर लो यहाँ देख लो, ठीक है, इतना और बढ़ा लो, नहीं तो इतना बढ़ा लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन करे आपकी मर्जी, ठीक है, जितना मन करे उतना बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना पूछ दे कितनी संख्याएं हैं, तो आपको तुरंत बताना है जो संख्या है मेरी संख्या वो कितनी है, 1 है। संख्या कितनी है, 1 है। अगर अंक की बात करें, अंक कितने हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, गिनना ही पड़ेगा, वो चाहे 0 हो चाहे 1 हो, सब गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अंकों की बात करेंगे ना तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अंक वही मतलब क्या, डिजिट, बात समझ में आ रही है, डिजिट की बात कर रहे हैं तो 8 हो जाएगी। अब संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं, अंकों की जब बात किए थे स्टार्टिंग में, तो क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 0 क्या हुआ, इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 को छोड़ेंगे नहीं, जो दिमाग लगाएंगे वहाँ पे गलत करके आएंगे, कुछ दिमाग लगा देंगे ऐसे कि 1 2 3 4 5 6, जो 6 आपको ऑप्शन में मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा और 9 भी मिलेगा। लेकिन जो ध्यान दे रहा है, लगेगा पढ़ने मजा आएगा ना, जो यहाँ पे देखेगा लगातार, तो वो 8 पे ही टिक मार के आएगा, क्योंकि संख्या 8 नहीं है, संख्या 1 है। नंबर कितने हैं, अंक कितने हैं, 8 हैं। आप आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं। बात समझ में। अब अंक और संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कितने अंक होंगे, 1 से 99 तक कितने अंक होंगे। या अगर संख्या भी पूछ रहा है ना तो सीधा सीधा लॉजिक लगाना है। अगर संख्या की बात कर रहा है ना तो 1 से 99 तक जो है संख्याएं हमारी 99 होंगी। तो सबसे पहले संख्या ले लेते हैं, 1 से 99 तक संख्या जो है हमारी कितनी हो जाएंगी, 99 हो जाएंगी। समझ में आई बात। अगर पूछ रहा अंक, सारा खेल है अंकों का, अगर अंकों की बात कर रहा है तब अंकों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि 1 से
9 तक, 1 से 9 तक अंक। ये अभी जब आप रोज करेंगे ना तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो वहाँ पे 9 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इससे क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे, बचेगा 90। 90 में 2 से गुणा करा देंगे और ला के ये जोड़ देंगे, आपका अंक आ जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक की, कितना जल्दी करेंगे क्वेश्चन देख के। तो 1 से 9 तक कितने अंक होंगे, एक अंक है तो 1 से गुणा कराएंगे तो कितना, 9 अंक हो जाएगा। अब यहाँ से 10 से स्टार्ट होगा, 10 से कितना, अब 99 था, 99 से जब 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 90 ही तो बचेगा, क्योंकि 9 तो मेरा निकल के आ गया है। यहाँ 99 है ना, 99 से जब 9 को माइनस करेंगे बचेगा मेरा 90 ही, तो वो 90 यहाँ से आया। तो 90 से 10 से 90 तक कितने अंक हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, 2 अंक होंगे ना, तो 2 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा, 180 अंक हो जाएगा। 10 से 90 तक कितने अंक होंगे, 180 अंक होंगे, और 1 से 9 तक कितने, 9 रहेंगे। तो 180 में जब 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 189, 189 अंक हो जाएंगे, जिनको हम डिजिट कहते हैं। बात समझ में आई। 1 से, अब यहाँ क्वेश्चन जो है ना, 1 से 99 तक कितने अंक होंगे, अंक संख्या तो 99 पता है, लेकिन अंक कितने हो जाएंगे, 189, यानी कि 189। बात समझ में आ रही। नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे ना, तो अभी तक तो हम नंबरों से बात किए हैं, नंबर ही चल रहे थे। नंबर क्या चल रहे थे, सिर्फ डिजिट और नंबर, 2 पे ही हमने क्या किया, इतनी देर चर्चा की है। क्योंकि जब आप नंबर और डिजिट जान जाओगे तो आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब नंबर सिस्टम को क्या करते हैं, अब अंक जो हैं, अंक तो अंकों को 2 पार्टों में विभाजित किया। एक तो सार्थक अंक, ठीक है, और दूसरा एक हो जाएगा असार्थक अंक, ठीक है। इसको इंग्लिश में सिग्निफिशिएंट डिजिट बोलते हैं और इसको इनसिग्निफिशिएंट डिजिट बोलते हैं, ठीक है। तो सार्थक असार्थक में जो है 0 आता है, और सार्थक में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि टोटल सार्थक में जो है 9 नंबर आते हैं और सार्थक में 0 आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। सार्थक में कितना आता है, 9 नंबर आते हैं टोटल, 1 2 3 4 5। अरे जो हमारे टोटल नंबर होते हैं, टोटल नंबर 10 होते हैं, तो 10 में क्या है, जो 0 है वो असार्थक में चला जाता है, बाकी बचे वाले 9 नंबर हमारे सार्थक अंक हो जाते हैं। अब इसमें जैसे हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछता है 6579 में 5 की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, जातीय मान कहेंगे, या काल्पनिक नहीं, वास्तविक कह दो। वास्तविक, इसके कई नाम है। वास्तविक मान क्या होगा, इंग्लिश में आपको एक ही वर्ड मिलेगा, फेस वैल्यू। इसमें आपको जातीय मान, वास्तविक मान, अंकीय मान भी दे सकता है। यहाँ पे अंकीय मान भी आपका हो सकता है, अंकीय मान। तो क्या पूछा, क्या है, 6579 में 5 की पूछा है ना। तो क्या करेंगे, आप देखते देखते इसमें क्या करना है, जब फेस वैल्यू आपकी पूछ रहा है तो जिस नंबर को पूछ रहा है उसकी वही फेस वैल्यू हो जाएगी। आपको ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए कितना है, 4 है, बी कितना है, 5 है, सी 7 है, डी 9 है, ठीक है। अब आप देखते तुरंत, बस आप क्वेश्चन पढ़िए, तुरंत आंसर पे टिक कर दीजिए, क्योंकि 6 5 7 9 में 5 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी। बात समझ में आई। अगर इसको थोड़ा सा चेंज करेगा, अब फेस वैल्यू की जो बात है एक ही यहीं से समझिए कि कोई भी नंबर है, जिस नंबर की पूछेगा कहेगा कि फेस वैल्यू इसकी क्या है। जैसे यहाँ पूछते 7 की फेस वैल्यू क्या है, तो 7 ही हो जाएगी। 6 की क्या है, 6 ही हो जाएगी। 9 की फेस वैल्यू क्या है, 9 ही हो जाएगी। मतलब जिस नंबर को पूछेगा वही नंबर उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी। लेकिन क्या किया, इसको थोड़ा चेंज किया, तो उसने क्या किया, यहाँ से इसको हटाया ऐसे, और फिर कहा
कि 6579 में 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा बताइए। अब देखो कुछ नहीं करना है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फेस वैल्यू में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, जिस नंबर को पूछेगा आप उसी को उठा के तुरंत आंसर कर दीजिए। लेकिन 6579 में 5 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बचपन में खूब स्थानीय मान निकाले हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 खूब पढ़ते थे। जैसे कोई नंबर लेते हैं 3592 है, अब इसको हम पढ़ते हैं ना, तो इकाई, अभी इसमें इकाई अंक पे भी बात आएगी, क्योंकि यूनिट डिजिट का जो है हमारा इकाई अंक जो है ना, उस एक हमारा पूरा टॉपिक दिया गया है, जैसे 3259 ऐसे ले लिया, तो इसमें इकाई अंक क्या है 9 इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, यानी कि 9 को इकाई, 9 जो है वो इकाई पे है, 1 से गुणा कराएंगे, और जो 5 है ये किस पे, दहाई पे है, ये 2 सैकड़ा, और 3 जो है हजार पे है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, 5 का स्थानीय मान बताइए, तो क्या करेंगे, लिख लेते हैं 6579। अब 5 का पूछा है, अगर 9 का पूछता तो ये 9 इकाई पे है, तो 9 × 1 हो जाता, तो कितना आ जाता, 9 आ जाता, 9 का स्थानीय मान 9 होता। अगर 7 का स्थानीय मान पूछता तो इकाई दहाई यानी कि 10 से गुणा करते, तो कितना हो जाता, 70 हो जाता, ठीक है। अगर 5 का, अब 5 का उसने क्वेश्चन में दिया है कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 5 को हम 100 से गुणा करा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अगर 6 का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 6 × अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इसको हम काहे से 1000 से गुणा करा देंगे, मल्टीप्लाई, तो 6 × 1 = 6, यानी कि 6000 आपका स्थानीय मान हो जाएगा। तो अगर 5 का पूछा है ना, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान 500 आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लो जिनको नहीं समझ में इकाई दहाई आ रहा, वो क्या करें, जैसे 5 का पूछा, ये नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे 5 का पूछा तो क्या करेंगे, पीछे से गिनेंगे ना कितने अंक हैं, 1 2, तीसरे नंबर पे है तो उसको वैसे लिख लेंगे, पीछे जितने नंबर होंगे उतने जीरो पीछे लगा देंगे, आपका स्थानीय मान आ जाएगा। देखिए वही किया गया। 5 है, 5 का स्थानीय मान पूछा, आपको नहीं समझ में आ रहा, जैसे ये है, इसी को मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो 5 9, इसको देखो मिटा के मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए क्या है, 6579। अब इसमें पूछा कि 5 का स्थानीय मान, बस कुछ नहीं करना, आपको 5 लिख लेना है, ठीक है, अब पीछे से गिनना शुरू करना, 1 2, बस 2 जीरो बढ़ा देना, ये आपका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, स्थानीय मान। बात समझ में आ रही। अब क्वेश्चन जो अगर थोड़ा सा चेंज करेगा या डिफिकल्ट करेगा तो क्या करेगा, वो मैं भी बता रहा हूँ, ये नोट हो गया। मैं देखो एक क्वेश्चन और बताऊंगा इस पे, स्थानीय मान पे, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे उसने दे दिया आपको, कोई नंबर दिया, क्वेश्चन दिया ये कि 3569 में 5 के स्थानीय मान व 7 के स्थानीय मान। स्थानीय मान बोलेगा तो आप तुरंत समझ जाना है कि आपकी प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। स्थानीय मान का अंतर बताइए, अंतर बताइए। बात समझ में आई। 3 5 6 7 9 में 5 के स्थानीय मान व 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। बात समझ में आ रही, दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 7 का स्थानीय मान निकालेंगे, उसके बाद हम उसका अंतर लेंगे। तो 3 5 6 7 9, तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 इकाई दहाई सैकड़ा, जैसे वंस टेंस
100,000 होता है ना, तो क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब अगर जिनको नहीं आ रहा गिन ले, 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पे आराम से लगा सकते हो। फिर पूछा क्या है 7, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका दहाई पे है 70 हो जाएगा। ठीक, अब पूछा है कि 5 के स्थानीय मान व 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। अंतर बोलेगा जब, तब क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और अगर योग पूछेगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ देता कि 5 के स्थानीय मान व 7 के स्थानीय मान का योग बताइए, तो क्या हो जाएगा? आपको दोनों को जोड़ देना है। लेकिन अगर अंतर पूछ रहा है तो क्या करेंगे? इससे इसको घटा देंगे। तो अंतर लो, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे लिख लें। 5000 है ना, उसमें क्या करेंगे? 70 को माइनस करेंगे। तो देखो 0 से 0 गया, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9, 4, 49, 30 आएगा। यानी इनका जो अंतर है कितना हो जाएगा? 49, 30 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है प्लस माइनस करने में। ठीक है, आप आराम से ऐसे कर सकते हो। इतना तो कर ही लोगे, जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। जिसको इतना नहीं आता तो वो तो बहुत पीछे है। तो इसलिए इतना तो करने की आपको ज़रूरत है ही है। मान लो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कर सकते हो। बाकी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि कोई गलत ना होने पाए। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फिर हम दूसरा वीडियो लाएंगे। धन्यवाद।